तो क्या है, आज हम बात करेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। तो भारतीय मिट्टियों के 5 वर्ग हैं, जिसमें कि जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी और रेगिस्तानी मिट्टी। ये 5 वर्ग में बांटा गया है भारत की मिट्टियों को। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है हमारे भारत देश में। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है। तो सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी और लास्ट में राजस्थानी मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कारण है, तो इसका प्रमुख कारण है जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो उत्तर भारत के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से भी जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है। तो उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना मैदान है। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग 600 मीटर नीचे स्थित है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो कछारी गंगा के मैदानों की कछारी मिट्टी को बांगर मिट्टी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता जलोढ़ मिट्टी में न्यूनतम उर्वरक यानी कीटनाशक फर्टिलाइजरों की जरूरत पड़ती है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो गंगा के पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि गंगा के मैदानों में पाई जाती है। भारत में समस्त स्थल भाग को कितना % जलोढ़ मिट्टी से ढका है। तो 24% भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका है। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका मिट्टी की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है। तो उसे दोमट मिट्टी कहा जाता है। जब चीका मिट्टी और बालू मिट्टी जलोढ़ मिट्टी में बराबर मात्रा में मिलाई जाती है तो उसे दोमट मिट्टी कहा जाता है। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिस्टोसियस युग में दादरी उद्दीपन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। तो काली मिट्टी दादरी वेदनन से बनी है। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। तो सबसे अधिक काली मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में पाई जाती है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उच्च क्वालिटी की मिट्टी होती है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है।
काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात इन सभी राज्यों में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। रेगुड़ मृदा कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है तो रेगुड़ मिट्टी कपास की फसल की सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है तो काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है तो इसका असत्य कथन है इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है तो इसका कथन असत्य है। बाद में निम्नलिखित मृदाओं में कौन सी विशाल लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है तो रेगुड़ मृदा लावा और विशाल के अपक्षय के कारण बनी मिट्टी है। किस मिट्टी में किसी के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है तो काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में कहा जाता है इसकी जुताई स्वतः होती रहती है तो काली मिट्टी की जुताई स्वतः होती रहती है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है तो लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में कौन सा है तो लाल और पीली मृदा प्रायद्वीपीय भारत क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से एक है। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्रों पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र में लाल मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यह मिट्टी नदियों में पाई जाती है तो इसका कथन असत्य है और ये लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का इसका रंग लाल होता है ये भी सही है। शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है ये भी सही है। यह अधिकांशतः तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में पाई जाती है ये सारी सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी ये असत्य है। लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप में पाई जाती है तो ये मालाबार तटीय क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं तो लैटेराइट मिट्टी में लोहे एवं एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। लैटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है तो मालाबार तटीय प्रदेश लैटेराइट मिट्टी का प्रधान प्रदेश है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा समूह लोहे के अतिरेक होने की अनुर्वर होता जा रहा है तो लैटेराइट मिट्टी अनवर होता जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है तो लैटेराइट मिट्टी सूख जाने पर कठोर हो जाती है और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है लैटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है बिल्कुल पाई जाती है। यह एक क्षारीय मिट्टी है तो यही उसका ऑप्शन नंबर बी गलत है क्योंकि ये क्षारीय मिट्टी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है लैटेराइट मिट्टी में छिटकाव की आवश्यकता होती है नहीं होती है तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए यही गलत। सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है बिल्कुल हो जाती है। इसमें लोहे एवं एल्युमिनियम की अधिकता होती है बिल्कुल होती है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है बिल्कुल होती है।
भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित क्षेत्र 60% भारत का क्षेत्र मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है। उपजाऊ जलोढ़ मृदा का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी में चावल सबसे अधिक उत्पादन होता है और चावल उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जलोढ़ मृदा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी भारत के केरल राज्य में पाई जाती है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। निक्षालन और ऑक्सीजन द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो मखरला मिट्टी निक्षालन और ऑक्सीजन के द्वारा निर्मित मिट्टी है मखरला मिट्टी। निम्नांकित अपरदन के प्रकार में किसके कारण चमड़े के खड्डे बने? अवनलिका गली के द्वारा। मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं। समुच्चय क्षेत्र की किनाराबंदी, बिल्कुल सही। भू उपयोग का विनियम, ये भी सही है। वृक्षों की कटाई, ये नहीं है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही होगा, 1 और 2। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में सबसे अधिक कार्बन पदार्थ पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है। तो काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो राजस्थान राज्य में सबसे अधिक अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक से, जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? ऊसर। निम्न में से कौन सा कथन भारत की लैटेराइट मिट्टी के संबंध में सत्य है? लैटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। तो इसका कथन केवल एक सत्य है। ये उच्च ताप तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। दी गई विशेषताओं के आधार पर मिट्टी की पहचान कीजिए। नंबर 1, इनमें चूना, लोहा, मैग्नीशिया और एल्यूमिना प्रचुर मात्रा में होती है। ये सामान्यतः मुक्तिकामय, गंभीर और अपरागम होती हैं। ये मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती हैं। सही उत्तर का चयन करें तो इस मिट्टी का नाम काली मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति बलुई, दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक भिन्न भिन्न होती है। इसका कारण क्या है? तो पोटास और फास्फोरस दोनों ही प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसका कारण यही होता है। अन्यों की तुलना में निम्न में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी है? तो लाल लैटेराइट मिट्टी काजू उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी है। मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? वन मृदा वे नदी घाटी के किनारों में दोमट और सिल्टवार होती है। काली मृदा सामान्यतः फास्फोरस की कम मात्रा होती है। तो इसके ए और बी दोनों कथन सत्य हैं।
निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण खेती से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में सही क्रम में व्यवस्थित करें, इसको सही क्रम में लगाएं। तो पहले इसका ऑप्शन नंबर 20 है, ये पहले दूसरा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर पहला। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के जय हिंद दोस्तों।